हेलो गाइस, वेलकम टू मिशन स्टडी। गाइस, आज के इस वीडियो में हम एनटीए यूजीसी नेट जुलाई 2018 का पेपर डिस्कस करेंगे। सो गाइस, लेट्स स्टार्ट वीडियो शुरू करने से पहले अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल मिशन स्टडी को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक एंड शेयर कर लीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। सो गाइस, लेट्स स्टार्ट वीडियो। पहला क्वेश्चन है, भारत की बड़ी बड़ी नदियों में जल प्रदूषण का निम्नलिखित में से सबसे बड़ा स्रोत क्या है? ऑप्शन 1 असंसाधित मल जल, ऑप्शन 2 कृषि संबंधी जल प्रवाह, ऑप्शन 3 अविनियमित लघु उद्योग, ऑप्शन 4 धार्मिक रीति रिवाज। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 1 असंसाधित मल जल। क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत की बड़ी बड़ी नदियों में जल प्रदूषण का निम्नलिखित में से सबसे बड़ा स्रोत क्या है? तो उसका राइट आंसर होने वाला है असंसाधित मल जल। दूसरा क्वेश्चन है, संपोषक विकास का लक्ष्य निम्नलिखित में से किस वर्ष तक प्राप्त करने का विशिष्ट लक्ष्य है? ऑप्शन 1 2022, ऑप्शन 2 2030, ऑप्शन 3 2040, ऑप्शन 4 2050। तो उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2 2030। क्वेश्चन था कि संपोषक विकास का लक्ष्य निम्नलिखित में से किस वर्ष तक प्राप्त करने का विशिष्ट लक्ष्य है? वो लक्ष्य रखा गया है 2030 तक का। तीसरा क्वेश्चन है, वर्ष 2022 तक बायोमास से विद्युत उत्पादन हेतु सरकार का लक्ष्य है। ऑप्शन 1 50 मेगावाट, ऑप्शन 2 25 मेगावाट, ऑप्शन 3 15 मेगावाट, ऑप्शन 4 10 मेगावाट। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 10 मेगावाट। क्वेश्चन पूछा था कि वर्ष 2022 तक बायोमास से विद्युत उत्पादन हेतु सरकार का लक्ष्य है। अब 2022 तक बायोमास उत्पन्न विद्युत उत्पादन हेतु सरकार का लक्ष्य रखा गया है 10 मेगावाट। चौथा क्वेश्चन है, अभिकथन है ए, हमारे मृदा संसाधनों का संरक्षण मानव जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। तर्क है आर, मृदा कई सूक्ष्म जीवों का वास है और इसमें खनिज है। ऑप्शन 1 ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है। ऑप्शन 2 है ए और आर दोनों सही है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन 3 है ए सही है और आर गलत है। ऑप्शन 4 है ए गलत है और आर सही है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2 ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या नहीं है। अभिकथन था हमारे मृदा संसाधनों का संरक्षण मानव जीवन के लिए महत्वपूर्ण है, ये सही है। तर्क था मृदा कई सूक्ष्म जीवों का वास है और इसमें खनिज है, ये भी सही है। उपयुक्त दोनों ही सही है लेकिन आर ए की तर्क जो है वो अभिकथन की सही व्याख्या नहीं करता। पांचवा क्वेश्चन है, विश्व मौसम संगठन WMO है का उद्देश्य 2010 से 2019 के दशक में जल मौसम हाइड्रोमीटिओरोलॉजिकल आपदाओं के कारण मृत्यु की संख्या 1994 से 2003 के दशक की तुलना में कितना कम करना है? ऑप्शन 1 25%, ऑप्शन 2 50%, ऑप्शन 3 75%, ऑप्शन 4 80%। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2 50%। क्वेश्चन पूछा गया था विश्व मौसम संगठन WMO का उद्देश्य 2010-2019 के दशक में जल मौसम हाइड्रोमीटिओरोलॉजिकल आपदाओं के कारण मृत्यु की संख्या 1994 से 2003 के दशक की तुलना में कितना कम करना है? तो हमें 50% कम करना है। छठा क्वेश्चन है, डैश मेमोरी सर्किट का एक प्रकार है जो कंप्यूटर के स्टार्टअप रूटीन को धारण करता है। ऑप्शन 1 RIM रीड इग्निशन मेमोरी, ऑप्शन 2 RAM रैंडम एक्सेस मेमोरी, ऑप्शन 3 ROM रीड ओनली मेमोरी, ऑप्शन 4 कैश मेमोरी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3 ROM रीड ओनली मेमोरी। क्वेश्चन था डैश मेमोरी सर्किट का एक प्रकार है जो कंप्यूटर के स्टार्टअप रूटीन को धारण करता है। सो उसका राइट आंसर होगा ROM रीड ओनली मेमोरी। सातवां क्वेश्चन है, ASCII एक कैरेक्टर एंड कोडिंग स्कीम है जो व्यक्तिगत कंप्यूटर द्वारा नियोजित की जाती है ताकि ए से विभिन्न कैरेक्टरों, संख्याओं और नियंत्रण कुंजियों को व्यक्त किया जा सके, जिनका कंप्यूटर प्रयोक्ता की कीबोर्ड पर चयन करता है। ASCII डैश के लिए एक एक्रोनिम परिवर्णी है। ऑप्शन 1
सूचना के अंत विनिमय के लिए अमेरिकी मानक कोड। ऑप्शन 2 बुद्धिमत्ता पूर्वक सूचना के लिए अमेरिकी मानक कोड। ऑप्शन 3 है सूचना की सत्यनिष्ठता के लिए अमेरिकी मानक कोड। ऑप्शन 4 है पृथक सूचना के लिए अमेरिकी मानक कोड। राइट आंसर होगा ऑप्शन 1 सूचना के अंत विनिमय के लिए अमेरिकी मानक कोड। क्वेश्चन था ASCII एक कैरेक्टर एंड कोडिंग स्कीम है जो व्यक्तिगत कंप्यूटर द्वारा नियोजित की जाती है ताकि ऐसे विभिन्न कैरेक्टरों, संख्याओं और नियंत्रण कुंजियों को व्यक्त किया जा सके जिनका कंप्यूटर प्रयोक्ता की कीबोर्ड पर चयन करता है। ASCII देश के लिए एक एक्रोनिम परिवर्णी है। तो एक्रोनिम परिवर्णी होगी कि सूचना के अंत विनिमय के लिए अमेरिकी मानक कोड। 8वां क्वेश्चन है शहरी क्षेत्रों के ऐसे वायु प्रदूषक को चिन्हित कीजिए जिससे मनुष्य की आंखों और श्वसन नली में जलन होती है। ऑप्शन 1 विशिष्ट पदार्थ पर्टिकुलेट मैटर। ऑप्शन 2 है नाइट्रोजन का ऑक्साइड। ऑप्शन 3 सतही ओजोन। ऑप्शन 4 कार्बन मोनोऑक्साइड। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3 सतही ओजोन। क्वेश्चन था कि शहरी क्षेत्रों के ऐसे वायु प्रदूषक को चिन्हित कीजिए जिससे मनुष्य की आंखों और श्वसन नली में जलन होती है। तो मनुष्य की आंखों और श्वसन नली में जलन होगी सतही ओजोन के कारण। 14वां क्वेश्चन है राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग NJSC को निम्नलिखित में से किसने असंवैधानिक घोषित किया। ऑप्शन 1 भारत के उच्चतम न्यायालय ने। ऑप्शन 2 उच्च न्यायालय ने। ऑप्शन 3 उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों ने। ऑप्शन 4 भारत के राष्ट्रपति ने। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 1 भारत के उच्चतम न्यायालय ने। क्वेश्चन पूछा गया था राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग NJSC को निम्नलिखित में से किसने असंवैधानिक घोषित किया। तो राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग था NJSC को भारत के उच्चतम न्यायालय ने असंवैधानिक घोषित किया है। 15वां क्वेश्चन है प्रभावी शिक्षण अधिगम व्यवस्थाओं में शिक्षार्थी की विशेषताओं का कौन सा सेट सहायक समझा जाता है। नीचे दिए कूट से सही विकल्प का चयन कीजिए। ऑप्शन 1 है विषय के संबंध में अधिगमकर्ताओं का पूर्व अनुभव। ऑप्शन 2 है अधिगमकर्ताओं के परिवार के मित्रों का अंतर्वैयक्तिक संबंध। ऑप्शन 3 है विषय के संदर्भ में अधिगमकर्ताओं की योग्यताओं। ऑप्शन 4 है विद्यार्थियों की भाषा पृष्ठभूमि। ऑप्शन 5 है निर्धारित ड्रेस कोड अपनाने में विद्यार्थियों की रुचि। ऑप्शन 6 है विद्यार्थियों का अभिप्रेरणात्मक अभिमुखीकरण। अब कूट दिए गए हैं। ऑप्शन 1 है 1, 2, 3 एंड 4। ऑप्शन 2 है 1, 3, 4 और 5, 6 सॉरी। ऑप्शन 3 है 2, 3, 4 और 5। ऑप्शन 4 है 3, 4, 5 एंड 6। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2, 1, 3, 4 और 6। आप देख लेते हैं प्रभावी शिक्षण अधिगम व्यवस्थाओं में शिक्षार्थी की विशेषताओं का कौन सा सेट सहायक समझा जाता है। सो ऑप्शन 3 था ऑप्शन 1, 3, 4 एंड 6। ऑप्शन 1 है विषय के संदर्भ में अधिगमकर्ताओं का पूर्व अनुभव सही है। ऑप्शन 3 है विषय के संदर्भ में अधिगमकर्ताओं की योग्यता सही है। ऑप्शन 4 है विद्यार्थियों की भाषा पृष्ठभूमि सही है। ऑप्शन 6 है विद्यार्थियों का अभिप्रेरणात्मक अभिमुखीकरण उपयुक्त ऑप्शन सही है। 19वां क्वेश्चन है शिक्षण संबंधी सहायक उपकरणों की योग्यता के औचित्य का आधार है। ऑप्शन 1 कक्षा में विद्यार्थियों का ध्यान आकर्षित करना। ऑप्शन 2 कक्षा में अनुशासनहीनता की समस्या को कम करना। ऑप्शन 3 है विद्यार्थियों के अधिगम परिणामों को इष्टतम करना। ऑप्शन 4 है अधिगम कार्यों में विद्यार्थियों को प्रभावी ढंग से लगाना। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3 विद्यार्थियों के अधिगम परिणामों को इष्टतम करना। क्वेश्चन पूछा गया था शिक्षण संबंधी सहायक उपकरणों की उपयोगिता के औचित्य का आधार है। तो शिक्षण संबंधी सहायक उपकरणों की योग्यता के औचित्य का आधार है ऑप्शन 3 विद्यार्थियों के अधिगम परिणामों को इष्टतम करना। 20वां क्वेश्चन है अभिकथन ए उच्च शिक्षा का प्रयोजन विद्यार्थियों में आलोचनात्मक और सृजनात्मक चिंतन योग्यता को बढ़ावा देना है। तर्क है आर इन योग्यताओं से कार्य स्थापन सुनिश्चित होता है। ऑप्शन 1 ए और आर दोनों सही है और आर एक की सही व्याख्या है। ऑप्शन 2 ए और आर दोनों सही है लेकिन आर एक की सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन 3 है ए सही है और आर गलत है। ऑप्शन 4 ए गलत है और आर सही है। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2 ए और आर दोनों सही है लेकिन आर एक की सही व्याख्या नहीं है। क्वेश्चन था
अभिकथन ए, उच्च शिक्षा का प्रयोजन विद्यार्थियों में आलोचनात्मक और सृजनात्मक चिंतन योग्यता को बढ़ावा देना है। सही है। तर्क आर है, इन योग्यताओं से कार्य स्थापन सुनिश्चित होता है। सही है। ए अभिकथन भी सही है, तर्क भी सही है, लेकिन तर्क अभिकथन की सही व्याख्या नहीं करता। 21वां क्वेश्चन है, गुणात्मक शोध के प्रतिमान में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता को महत्वपूर्ण माना जाता है? ऑप्शन 1, मानकीकृत शोध उपकरणों की सहायता से प्रदत्त का संकलन। ऑप्शन 2 है संभाव्य प्रतिदर्श तकनीक सहित प्रतिदर्श चयन का विकल्प। ऑप्शन 3 है प्रदत्तों के संग्रहण में इंद्रियानुभविक साक्ष्यों का निम्न से उच्च स्तरीयता की ओर उन्मुखता। ऑप्शन 4 है उच्च से निम्न व्यवस्थित। ऑप्शन 3 है प्रदत्तों के संग्रहण में इंद्रियानुभविक साक्ष्यों का निम्न से उच्च स्तरीय की ओर उन्मुखता। 33वां क्वेश्चन है, संप्रेषण प्रतिभागियों का चयन किस कारक द्वारा प्रभावित होता है? ऑप्शन 1 सानिध्य, उपयोगिता, अकेलापन। ऑप्शन 2 है उपयोगिता, गुप्तता, असंवादिता। ऑप्शन 3 है गुप्तता, असंवादिता, छल। ऑप्शन 4 है विषमता, असंवादिता, निपतन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 1 सानिध्य, उपयोगिता, अकेलापन। क्वेश्चन था संप्रेषण प्रतिभागियों का चयन किस कारक द्वारा प्रभावित होता है? तो संप्रेषण प्रतिभागियों का चयन सानिध्य, उपयोगिता और अकेलापन द्वारा प्रभावित होता है। गाइस, इसी के साथ आज का हमारा वीडियो कंप्लीट होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग।